नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फारस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज थर्मल एजिटेशन। रिकॉम्बिनेशन दैट मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करके एनर्जी ले करके कोवेलेंट बॉन्ड में जाता है तो वो परमानेंटली कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं रखता। ठीक है, वो परमानेंटली कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं रुकता, वो एक स्पेसिफिक टाइम तक क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड में रहता है। यानी उसकी एनर्जी जो है वो परमानेंट नहीं होती, वो एक सर्टेन टाइम के लिए होती है और उसके बाद वो फिर से क्या करता है, वो फिर से वैलेंस बैंड में आता है और रिकम्बाइन होता है, होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिकॉम्बिनेशन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने टाइम के लिए कंडक्शन बैंड में रहता है या हम कहें वो जितने टाइम के लिए कंडक्शन में पार्ट लेता है, उस पर्टिकुलर टाइम को ही क्या कहा जाता है, मीन लाइफ टाइम। मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुए, दैट इज जनरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड पर, और वैलेंस पॉइंट पर क्या बच जाएगा, उसका वैकेंसी, दैट इज नोन एज होल। तो ये जो होल है, ये होल कब तक रहेगा, जब तक क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कंडक्शन बैंड पर है। कंडक्शन बैंड पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जब डेसिपेट कर देगा, अपनी एनर्जी कंप्लीट यानी लॉस कर देगा, तो फिर से वो कहाँ जाएगा, अपने वैलेंस बैंड पर। जब वो वैलेंस बैंड पर आता है तो जितने ड्यूरेशन के लिए वो कहाँ पर है, वो कंडक्शन बैंड पर है, वही टाइम क्या कहलाता है, मीन लाइफ टाइम। ये टाइम जो है मीन लाइफ टाइम, इसकी रेंज 1 to 1000 माइक्रोसेकेंड हो सकती है। 1 माइक्रोसेकेंड से 1000 माइक्रोसेकेंड तक हो सकती है। यानी इतने कम टाइम के लिए ही एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद वो क्या होगा, इस रेंज में, इस टाइम रेंज में किसी भी टाइम पर वो क्या होगा, फिर से वैलेंस बैंड में पे आएगा और वैलेंसी बैंड पर आकर फिर से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं करंट फ्लो मैकेनिज्म वाया होल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो बैटरी के या वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो वो तो क्या करते हैं, इजीली क्या करेंगे, करंट फ्लो करा देंगे। पर जो होल्स है वो होल्स कंडक्शन में कैसे पार्ट लेते हैं, आज हम उसे देखते हैं। सो करंट फ्लो मैकेनिज्म वाया होल। सो करंट फ्लो मैकेनिज्म हमें क्या क्या समझना है, होल्स के थ्रू। मान लीजिए हम किस सिचुएशन में, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, थर्मल एजिटेशन होने से सडनली एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। मान लीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ गया, दैट इज, और यहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हुई, दैट इज होल। ये होल जनरेट हुआ, इट इज ए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एक्चुअली इन कंडक्शन बैंड, और ये जो होल है ये किस में है, ये वैलेंसी बैंड में। ठीक है, तो वैलेंसी बैंड में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पूरे उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसको अट्रैक्ट, इस पॉजिटिव होल के कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ इस पर, क्योंकि इसे क्या करना है, इसके कोवेलेंट बॉन्ड को फिल करना है। तो जब इसने क्या किया, अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। मान लीजिए जैसे ही इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अट्रैक्ट किया, जिससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जाएगा, ए पर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ए पर आ जाएगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर एक और नया इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब एक होल, मतलब ये ए वाला होल जो है वो उठकर कहाँ आ गया, बी पर। क्लियर है। नाउ अब बी पर फिर से क्या हुई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब बी पर जब वैकेंसी क्रिएट है तो बी पर क्या चाहिए, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बी पर क्या होगा, बी फिर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा
किसी इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए बी ने क्या किया, अट्रैक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन को, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चला जाएगा, बी पर। सो ये होल कहाँ जाएगा, इस प्लेस पर। मतलब ये होल स्टार्टिंग में क्या हुआ, ए पर था, ए से कहाँ गया, बी पर, और बी से ये नई लोकेशन पर आ गया, दैट इज सी। नाउ अब बी पर क्या आ चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, पर ये ए से बी और बी से होता हुआ कहाँ आ गया, अब सी पर। नाउ अब सी पर फिर से क्या है, एक होल तो क्रिएट हो चुका है। अब ये जो होल है ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने नेबर जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में उन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये होल फिर से कहाँ जाएगा, मान लीजिए कि इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक होल, और अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो ये होल उठकर कहाँ जाएगा, इस प्लेस पर, मतलब सी से मान लीजिए ये क्या था, डी पर। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए उसने किसे किया, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो यहाँ से अब होल कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर एटम पर, दैट इज मान लीजिए इट इज ई। क्लियर। तो इस वे में देखिए कि हमारा जो होल था वो कहाँ क्रिएट हुआ था, ए पर ए पर क्या हुआ, ए से उसने क्या किया, नेबरहुड के जितने भी एटम थे उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट, और अपने होल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, रिकम्बाइन हो गया। पर ये होल क्या हो गया, उस नए एटम पर शिफ्ट हो गया। नाउ अब ये एटम जो है यहाँ पर फिर से इसके पास क्या आई, एक वैकेंसी आ गई। इस वैकेंसी को इसने क्या किया, फिर से नेक्स्ट वाले को क्या किया, ऑक्यूपाई करने के लिए अप्लाई किया। तो नेक्स्ट जो है अप्लाई इन द सेंस कि यहाँ पर इससे क्या है, रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसने अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिकम्बाइन करने के लिए अट्रैक्ट किया। तो एक इलेक्ट्रॉन कोई सा भी, कंपल्सरी नहीं कि ये इसी वे में हो, पर कोई एक इलेक्ट्रॉन जब इससे क्या कर लेगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, तो जिस पॉइंट से वो इलेक्ट्रॉन आया है वहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, एक वैकेंसी। सेम एज ये वैकेंसी जब जनरेट होगी तो यहाँ की वैकेंसी फुलफिल करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट किसी पॉइंट से कोई इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और ये फिर से क्या होगी, वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी, और नए प्लेस पर एक नई वैकेंसी, एक नया होल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस वे में इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है, यानी होल क्या जा रहा है, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। हम देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ, ए से बी पर होल गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया था, बी से ए पर, बी से सी पर होल गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जस्ट अपोजिट सी से बी पर। सी से डी पर जब होल मूव किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी से सी पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के जस्ट अपोजिट क्या करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, मूव करते हैं, और होल्स जो है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन में कंडक्टिविटी करते हैं, मूव करते हैं। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ अब कंडक्शन बैंड से जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद, मीन लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद क्या आएगा, वैलेंसी बैंड में आएगा, तो भी वो क्या कर सकता है, इस प्रोसीजर में पार्ट लेकर कंबाइन होगा और होल्स को रिकम्बाइन करेगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये करंट मैकेनिज्म क्लियर होगा ना। अब हम बात करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल की ना। फर्मी एनर्जी दैट मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट मीन्स एट 0 केल्विन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मैक्सिमम जितनी एनर्जी ऑक्यूपाई करता है उस एनर्जी को ही कहा जाता है फर्मी एनर्जी। क्लियर है? यानी फर्मी एनर्जी क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी। अब एब्सोल्यूट जीरो पर तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी को हमने क्या कहा, फर्मी एनर्जी। पर एट रूम टेम्परेचर और व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब भी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में।
तब ये फर्मी एनर्जी जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स की एनर्जीज के मिड में सेंटर में प्लेस्ड हो जाती है। जस्ट लाइक हमें पता है हमारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम है दैट इज एक क्या होगा हमारा, इट इज वैलेंसी बैंड एंड इट इज अ कंडक्शन बैंड CB। एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इन कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से मूव होकर कहाँ गए कंडक्शन में, उतने ही यहाँ पर क्या जनरेट हो चुके होंगे, होल्स। क्लियर है, उतने ही यहाँ क्या जनरेट हो चुके हैं, होल्स। सो ऐसे सिचुएशन में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इन दोनों यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स के वेटेज का मिड में यानी सेंट्रॉइड में फर्मी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में फर्मी एनर्जी क्या होगी, इन बिटवीन देम मिड में होगी, दैट इज FE फर्मी एनर्जी। दैट मीन्स कि अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये तो थी फर्मी एनर्जी, अब हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और उसकी एक वैकेंसी कहाँ जनरेट हो जाएगी, वैलेंसी बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है जितनी इंक्रीज हुई उतनी वैलेंसी बैंड में क्या हुआ, होल्स की इंक्रीज हुई। तो अगेन जो एनर्जी है फर्मी एनर्जी है वो क्या होगी, इन बिटवीन मिड में होगी। मान लीजिए एक टेम्परेचर और इंक्रीज किया, टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए कंडक्शन बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में गए। तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। पर हमें पता है जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे उतने ही होल्स क्या होंगे, वैलेंसी बैंड में क्रिएट हो गए होंगे। तो उतने होल्स क्या हो गए, वैलेंसी बॉन्ड में क्रिएट हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, अगेन कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। सो अगेन फर्मी एनर्जी क्या होगा, इन बिटवीन यानी दोनों के सेंट्रॉइड में होगा। इसका मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के मिड में होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो यहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ आई होप आप सभी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन, थर्मल एजिटेशन एज वेल एज फर्मी एनर्जी, करंट फ्लो मैकेनिज्म, मीन लाइफ टाइम क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।